हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो MySQL और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दोनों का कॉम्बिनेशन वीडियो है। अब कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, एक्सेल का और एसक्यूएल का क्या तालमेल है। तो मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको दिखाया था कि किस प्रकार से आप जो अपग्रेडेड वर्जन्स हैं एक्सेल के, जैसे 2021 है या 2019 इवन अगर आप यूज करते हैं, तो उसमें एसक्यूएल नाम का एक एड इन आया है। तो एडिंग को आप डाउनलोड कर ले तो आसानी के साथ एक्सेल के ही ऊपर एसक्यूएल भी चला सकते हैं। मतलब एसक्यूएल के जितने कमांड्स होते हैं, चाहे वो डीडीएल हो यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, चाहे डीएमएल हो जिसको डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, या इस तरह का कोई भी कमांड हो, आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप एक्सेल में यूज करेंगे। जैसे एसक्यूएल तो ठीक है, एसक्यूएल हम अगर चला रहे हैं तो एसक्यूएल तो ठीक है, लेकिन इसी चीज को आप एक्सेल में यूज कर पाओगे, ये मेन बात है। ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज करते हैं ये मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, और इस पर और भी वीडियोस आती रहेंगी, और ये वीडियो भी उसी के कंटिन्यू करते हुए उसी के आगे मैं बना रहा हूं। तो हमने सेलेक्ट करना सीखा था, याद है आपको, हमने सेलेक्ट किया था किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, डेटा डिफरेंट था हमारा, यहां पर डेटा मैं अलग रखने वाला हूं, और यहां पर भी बहुत सारे कमांड हम सीखने जा रहे हैं एसक्यूएल के। ठीक है। इससे भी पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल एक डेटाबेस लैंग्वेज है, काफी पॉपुलर है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इसके अलग अलग जो है कमांड्स होते हैं, जैसे डीडीएल कमांड है जिसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं, डीएमएल है जिसे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं, टीसीएल है जिसे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। इसी तरीके से और भी कमांड्स हैं। ठीक है। तो ये सारे ही कमांड्स को हम जानेंगे, समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। ठीक है। तो एक एक करके वीडियोस आती रहेंगी। आज के वीडियो में आइए देखते हैं कि क्या खास है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक्सेल ओपन है और यहाँ पर ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया है, और एक नया जो है ब्लैंक फाइल लेकर के एक नया जो है हम एक्सेल पर डेटा क्रिएट करेंगे। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर। क्या लिखा? रोल नंबर। ये रोल नंबर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट का नेम, और यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट 1। अब जैसे आप इंग्लिश हिंदी ऐसे कर सकते हैं, मैं सब्जेक्ट 1 2 कर लेता हूँ जल्दी जल्दी समझाने के लिए, ताकि हमारे पास डेटा जल्दी से क्रिएट हो जाए। तो ये हमने कर लिया, और इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ से कराएंगे ड्रैग, और ये 5 सब्जेक्ट हो गए, और यहाँ पर करेंगे टोटल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल भी कर रहा हूँ, और भी डिटेल आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 1 लिखा, ये 2 लिखा। ठीक है। अभी तक तो एक्सेल पे ही काम चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि एसक्यूएल कहाँ चल रहा है, तो देखिए अब एसक्यूएल शुरू होगा। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर मैं डेटा ले लेता हूँ। डेटा हमारे पास होना जरूरी है, तभी तो हम क्वेरी लिख पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नेम भी हम इंसर्ट करा लेते हैं, और इस तरीके से ये देखिए ये हो गया। इस तरीके से एंटर करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। और ये होने के बाद यहाँ पर जाकर के रैंड बिटवीन फंक्शन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ 90 हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। यहाँ पर ये आ चुका है, बहुत सारे नंबर आ चुके हैं। अब हमको टोटल करना है। यहाँ पर टोटल कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये जो रैंडम वैल्यू आई है इसको फिक्स कर लेते हैं हम, और फिक्स करके यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, सम का फंक्शन लगाएंगे, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और यहाँ से टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल भी हमने कर लिया। ठीक है। ये सारा कुछ कर लेने के बाद यहाँ पे बॉर्डर भी लगा लेते हैं। ठीक है। तो सारा कुछ कर लिया, तो ये क्यों छोड़ेंगे, इसको भी कर लेते हैं। तो ये बॉर्डर भी लगा लिया। अब हमें यहाँ पर क्वेरी बनानी है। क्वेरी बनाने के लिए आपको एक एड इन इसमें इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि मैंने बताया था। यहाँ पर आप जाइएगा, और यहाँ पर आपको टाइप क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है एसक्यूएल लुकअप। ठीक है। तो ये यहाँ पर एसक्यूएल जैसे ही टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, और इस पर क्लिक करके इसको जो है एड इन कर लीजिएगा। ये ऑलरेडी मेरे में एड इन है, तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल लगाऊंगा, एसक्यूएल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया एस क्यू और एल। तो देखिए यहां पर ये अभी एसक्यूएल लुकअप आ नहीं रहा है, से आप कनेक्ट रहिए, इंटरनेट से कनेक्ट रहिए। ठीक है। शायद इसमें से अनइंस्टॉल हो गया है, तो इस पे इंटरनेट से मैं कनेक्ट करता हूं, और यहां से आपको जाना कहां है? एड इन पर। ये एड इन पे जाना है, और अब यहां पर आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है? एसक्यूएल लुकअप। तो यहां पे सर्च कीजिएगा एसक्यूएल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करके और फिर सर्च कीजिएगा एसक्यूएल। तो ये हो गया एसक्यूएल लुकअप, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। देखिए यहाँ पर ये एसक्यूएल लुकअप ऐसे आ जाएगा, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये एड इन खुल रहा है, तो ये हो गया। ठीक है। हमें फिलहाल कोई न्यू शीट इंसर्ट करनी नहीं है,
हम सीधा एसक्यूएल लुकअप का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करके लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू, और यहाँ लिखेंगे एसक्यूएल। अब देखिए यहाँ पर एसक्यूएल लुकअप आने लगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के साथ ही यहाँ पर डबल डॉट कॉमा भी ओपन करेंगे क्योंकि हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, और ये लिखा सेलेक्ट, ठीक है, और एस्टेरिस्क लगाएंगे और फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो फ्रॉम ए कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए कर देते हैं। टेबल का नाम तो हमने दिया नहीं है, टेबल का नाम जब दे देंगे तो कुछ लिख सकते हैं हम, लेकिन अभी तो फिलहाल टेबल का नाम दिया नहीं है, तो यहाँ पे ए ही कर देते हैं हम। देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आप एसक्यूएल में क्वेरी लिखते हैं, और बिल्कुल वैसे ही तो मैं लिख भी रहा हूं। देखिए ना यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा है, फिर एस्टेरिस्क लगाया, फिर फ्रॉम लगाया, ये सब कुछ लगा करके, और फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, फ्रॉम ए लिख दिया है, मतलब टेबल का नाम तो है नहीं, तो यहां कर देंगे वेयर, WHERE, ये वेयर लिख दिया, और वेयर लिख करके यहां पे कर देते हैं नेम, क्या लिख देंगे, वेयर नेम। नेम एक फील्ड का नेम है, वहां पे देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे ये देखिए ये जो नेम आया हुआ है इसी के बेस पे हम सर्च करेंगे, तो नेम इज इक्वल टू, और यहाँ कर देते हैं सिंगल एटेड कॉमा में क्या लिख देते हैं, सिंगल एटेड कॉमा में लिख देते हैं उमेश, UMESH। हमारे ये जो डेटाबेस है इसमें उमेश होना चाहिए, बस यही आपको ध्यान रखना है। और ये करके आपको क्या करना है, जैसे ही उमेश लिखेंगे ना, तो ये लिखते ही आपको देना है एक जो है यहाँ पे इस सिंगल एटेड कॉमा को क्लोज करके, और फिर एक बार फिर से देखते हैं इसी को, ठीक है। तो यहाँ पर आए इज इक्वल टू एसक्यूएल लुकअप लगाया, तो देखिए एसक्यू टाइप करते ही एसक्यूएल लुकअप आ जाएगा। जब आप ऐड इन कर देंगे तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक, और ऐड इन कैसे होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होके और फिर काम करेंगे तभी ये ऐड इन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप डॉटेड कॉमा ओपन करेंगे और यहाँ लगाएंगे सेलेक्ट, ठीक है, ये लगा दिया सेलेक्ट, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके लिखेंगे फ्रॉम, और क्या देना है यहाँ पे, सेलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे दे देंगे हम कहां से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम ए दे देंगे, इस टेबल का नाम तो हमने दिया नहीं है तो ए ही दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे वेयर, ठीक है। इस बार क्या करते हैं, टोटल, अब हम वो टोटल देखना चाहते हैं जहां पे टोटल कितना हो, तो टोटल इज इक्वल टू, सपोज कीजिए कि 276 जिनका टोटल आया हो वही हम देखना चाहते हैं। तो ये करके आपको क्या करना है, डॉटेड कॉमा को क्लोज करना है, और फिर यहां लगाना है कॉमा, और ये पूरा टेबल जो है सेलेक्ट कर लेना है ऐसे। ये देखिए ये सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर हिट करना है। तो जैसे ही किया ना, तो आप देखेंगे 276 नंबर किनका है, तो ये उमेश का है। देखिए यहाँ पर ये पूरी डिटेल इनकी आ जाएगी एक ही बार में, देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। अच्छा मान लीजिए कि पूरी टेबल ही फेच करानी हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे एसक्यूएल लुकअप लगाएंगे, तो ये लगा लिया एसक्यूएल लुकअप, और एसक्यूएल लुकअप लगाने के बाद क्वेरी पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं करते थे, माई एसक्यूएल में ऐसे ही करते थे, एसक्यूएल सर्वर में भी ऐसे ही करते थे। तो ये हो गया फ्रॉम, और यहाँ पे ए लगा देंगे सीधा, और ए लगाने के बाद इसको टर्मिनेट कर देंगे, यहां से ये टर्मिनेट कर देंगे। अच्छा टर्मिनेट करने के भी पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉमा लगाइएगा, और कॉमा लगा के ये टेबल को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, और टेबल को भी सेलेक्ट करने के पहले यहाँ पर इसे बंद करके तब कॉमा लगाइएगा, और तब ये पूरा टेबल सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा कि ये पूरा रिकॉर्ड ही फेच हो जाएगा। देखिए एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड फेच हो गया, ठीक है, देख रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड भी फेच हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एसक्यूएल क्वेरी ऐसे ही काम करती है एसक्यूएल में भी। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इस पर वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।